नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। बलरामपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। कई बांध टूटने से भारी नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है और कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। सदर विधायक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि विगत 3 दिनों से हो रही बारिश से जिले में राप्ती नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिससे बांधों के कटने की संभावना बढ़ गई है। कई बांध कट भी गए हैं। अगर समय रहते समुचित व्यवस्था हो जाती तो बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता था। सदर विधायक पलटू राम लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं तथा लोगों की हर संभव मदद करने की बात कह रहे हैं। सदर विधायक ने बाढ़ नियंत्रण के संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि बाढ़ नियंत्रण के लिए हर संभव काम करें, इसके लिए कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं सदर विधायक ने बाढ़ पीड़ितों में भोजन वितरण करवाने हेतु संबंधित लोगों को निर्देश दिया है। हम मौजूद हैं इसमें बलरामपुर जिले के खमरिया चित्तर सिंह जी बांध पे, जहां पर इस भयंकर बारिश के बाद में बाढ़ ने अपनी भयंकर तबाही मचा रखी है। हमारे बीच में मौजूद हैं एसडीओ साहब। आइए हम इससे जानने का प्रयास करते हैं कि जब इन लोगों को पहले से जानकारी थी कि परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं तो उन्होंने अपनी क्या तैयारियां कर रखी हैं। अभी जो कोडरवा पे और चंदापुर पे कटान हो रही है, चंदापुर पे रिंग बांध बनाने की कोशिश की गई थी और कोडरवा पे तो जबकि पीछे उसके तालाब वालाब था, पान मिट्टी उठाना संभव नहीं हो पाया। और अभी वर्तमान में कोडरवा पे तटबंध ठीक है, उस पर फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है और चंदापुर की स्थिति थोड़ी गंभीर है। और यहाँ चित्तर सिंह डीवा के लिए अभी यहाँ पे स्टॉक में बोरी वोरी गिरवा देते हैं। कम से कम 2 दिन बाद थोड़ा भी पानी कम होगा तो इस पर काम तुरंत शुरू करवा दिया जाएगा। यहाँ परियोजना कराई गई थी और नीचे देखकर लग रहा है, ऊपर तो समझ में आ रहा है कि नई कटान हुई है और नीचे उसका मटेरियल तो पड़ा ही होगा, जीओटी वगैरह। जैसे थोड़ा सा भी पानी कम होगा काम करवा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर समस्याएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। आप लोगों को पहले से इसके बारे में अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने इसकी तैयारियां पहले क्यों नहीं की? तटबंध के बीच में 3 जगह जैसे 10 जगह गए थे, उसकी परियोजना सर ने भी भेजा था। सर ने ही हम लोगों को बताया था कि इसकी परियोजना बनाए, माननीय सदर विधायक सर ने। तो हम लोगों ने परियोजना भेजी थी, लेकिन वो ऊपर स्वीकृत नहीं हो पाई थी और इस वजह से नहीं तो अगर वो बन जाती तो ये बाढ़ की समस्या न रहती। उस जगह पे उस पर 30 करीबन 20 हम लोगों ने साइटें ली थी, कटान निरोधक साइटें ली थी और सर ने भी उसके लिए काफ़ी हम लोग के कहने पे ही बनाया था। तो इसके लिए आप आगे की क्या कार्रवाई करने का? जो बाकी जो भी 2 साइटें हैं वहाँ पे काम तो चल ही रहा है और ये चित्तर सिंह डीवा पे जैसे ही पानी कम होगा अभी स्टॉक अभी तुरंत गिरवा देते हैं। अभी जो सामान जा रहा है कोडरवा वगैरह पे वो यहाँ गिरवा देते हैं और उसके बाद तत्काल काम शुरू करवा दिया जाएगा, थोड़ा सा भी कम होते ही, ताकि लेबर जा सके वहाँ तक। तो ये थे हमारे बीच में एसडीओ महोदय, जिन्होंने बड़े सावधानी से अपना बचाव किया। और हमारे बीच में मौजूद हैं सदर विधायक पलटू राम जी, जो इस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में लगातार लोगों के दुख सुख को देखने में लगे रहते हैं और लगभग हर बांध का निरीक्षण करने गए और लोगों के दुखों को जाना। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि शासन प्रशासन से इसके बारे में क्या योगदान है उनका। चंदापुर बांध, कोडरवा और चित्तर सिंह डी, ये तीनों बहुत ही संवेदनशील स्थान पहले से चिन्हित किए गए थे, जिस पर कहीं न कहीं विभागीय लापरवाही के कारण अगर ये बंधा कटता है तो जिम्मेदारी उस विभाग के ऊपर जाएगी, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, उस ठेकेदार के ऊपर ये जिम्मेदारी थी जिन्होंने इस बंधे को बनाने का ठेका ले रखा है। हमने अभी अधीक्षण अभियंता से बात किया, शासी अभियंता से बात किया और मुख्यालय पर पहुंचते ही जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करके अगर बंधा कटता है तो संबंधित अधिकारी और ठेकेदार इसके दोषी पाए जाएंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी। नहीं, जैसे लगातार आप क्षेत्र में चलते रहते हैं, लोगों की समस्याओं को जानते रहते हैं और हर बंधे पे जहाँ भी कोई दुख आता है वहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ आपने एसडीओ महोदय को या एक्शन महोदय को क्या आदेश दिया? हमने आदेश ये किया है कि पहले तो जी जान से जुट करके इस बंधे को बचाने का पूरा प्रयास करें और अगर बंधा नहीं बचता है
तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि दोषियों के खिलाफ जब कार्रवाई होगी तभी आगे कोई ये लोग ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे आम जनमानस का कोई हानि है कि लगातार 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के बीच में बलरामपुर जिले का लगभग हर भाग बाढ़ में डूबा हुआ है और लोग जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त है। लोग अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ घरों में तो ऐसा है कि चूल्हे जलने की नौबत नहीं है, चूल्हे नहीं जले हैं, लोग भूखों हैं और आसपास के जो बंधे बने हुए हैं वो कई जगह से कट गए हैं और ये बाढ़ का पानी अब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने के कगार पर है। लोग अनेक प्रकार से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये जिम्मेदार जो एक्सीएन या एसडीओ हैं, अगर इन्होंने पहले से तैयारी कर ली होती तो आज ये दिन देखने को ना पड़ता, आज ग्रामीणों को समस्याओं का सामना ना करना पड़ता। मैं जेपी त्रिपाठी, ब्यूरो न्यूज बलरामपुर। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता जेपी त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।